जय शिव शंभु मित्रों, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिर्लिंग दर्शन में। मित्रों, हम ज्योतिर्लिंग दर्शन के माध्यम से आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुना रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, इसी श्रृंखला में आज हम आपको भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बताएंगे। कैसे ये प्रकट हुआ, कहाँ पर है। मित्रों, भगवान शिव का 7वां ज्योतिर्लिंग श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग परम धाम काशी में है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी शहर में ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। मित्रों, आजकल काशी विश्वनाथ मंदिर की विशेष चर्चाएं चल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शास्त्रों में काशी की इतनी विशेष महिमा क्यों बताई गई। क्यों कहा जाता है कि काशी में मृत्यु होने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे काशी की महिमा के बारे में। मित्रों, भगवान शिव ने स्वयं अपने इस पावन धाम को बनाया था। शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थापित है काशी, इसलिए प्रलय काल में भी काशी का विनाश नहीं होता। सृष्टि के आरंभ में ही काशी स्वयं स्थापित हो जाती है। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उस व्यक्ति के कान में स्वयं तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी से पापी प्राणी भी ही सहज रूप में भव सागर की बाधाओं से पार हो जाता है। ऐसा परम धाम, पवित्र धाम है काशी। विषयों में आसक्त अधर्मी व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। ऐसा है पावन पवित्र काशी। मत्स्य पुराण में इस नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया, जप, ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्य के लिए काशी ही एकमात्र परम गति है। श्री विश्वेश्वर के आनंद कानन में दशाश्वमेघ, लोलार्क, विंध्य माधव, केशव और मणिकर्णिका ये 5 प्रधान तीर्थ हैं। काशी की गली गली में भगवान शिव का, काशी के कण कण में देवादिदेव का वास है। इसीलिए काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इस परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर खंड में ही स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की एक विशेष कथा, बड़ी मार्मिक कथा बताई गई, जो शिव और शिवा का स्वयं का संवाद है। भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ हो जाता है। भगवान शिव हिमालय राज की पुत्री के साथ विवाह करते हैं और आनंद के साथ रहने लगते हैं। एक बार मां पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि आप मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाते, यानी कि मेरी ससुराल क्यों नहीं ले जाते। भगवान शिव चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि यही तो अपना स्थान है। पार्वती जी उन्हें ध्यान दिलाती हैं कि मैं हिमालय राज की पुत्री हूँ और कैलाश हिमालय का एक हिस्सा है, इसलिए आप घर जमाई बने बैठे हैं। भगवान शिव को बड़ा बोध होता है। वो मुस्कुराते हैं और वो अपने शरीर से, अपने प्राण से अपने परम धाम काशी की स्थापना करते हैं और मां पार्वती को घोना करके अपने पावन धाम काशी लाते हैं और यहाँ शिव और शिवा विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में अनादिकाल के लिए स्थापित हो जाते हैं। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग को ही काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं। मित्रों, इस तरह से भगवान शिव और पार्वती यहाँ पर स्वयं ज्योतिर्लिंग में हमेशा के लिए यहाँ पर विराजमान रहते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म
नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वेश्वर के दर्शन करने वाले भक्तों का योगक्षेम स्वयं भगवान शिव यानी कि उसका जीवन कैसे चले, कैसे रहे, कैसे खाए, कैसे पिए, उसके पूरे भरण पोषण का ध्यान भगवान शिव स्वयं रखते हैं। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से साधक को भगवान शिव के परम धाम में स्थान प्राप्त होता है। तो बड़ी अद्भुत है काशी, और वहीं विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा शास्त्रों में कोटि कोटि सह लिखी गई है। तो मित्रों, आप काशी विश्वनाथ जाएं, भगवान विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। मित्रों, आज हमने आपको भगवान शिव के पावन धाम काशी और उनके विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा बताई। मित्रों, इसी तरह हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा और कथा अनवरत बताते रहेंगे।